आपने नोटिस किया है आजकल आप जब भी अपनी कोई पुरानी फोटो देखते हैं मोबाइल में, किसी एल्बम में, कभी 16 साल की या कभी 18 साल की या फिर कोई आपके कॉलेज की फोटो, और फोटो देखते देखते आपको बस ये नहीं लगता कि मैं कितना यंग था या मैं कितनी यंग थी, पर आप ये भी सोचते हैं कि यार उस वक्त चेहरे पर कुछ अलग ही चमक थी, कुछ अलग ही बात थी। वैसे बात तो सच है, आंखों में एक अलग तरीके की एक्साइटमेंट थी, बिना वजह हंसने की आदत थी। और वैसे देखा जाए तो ऐसा तो नहीं है कि उस वक्त हमारी लाइफ काफी परफेक्ट थी, तब भी प्रॉब्लम्स थी, एग्जाम्स के प्रेशर्स थे, फैमिली की डांट थी, तो रिलेशनशिप के कंफ्यूजन्स थे। लेकिन न जाने फिर भी क्यों जिंदगी बड़ी हल्की सी लगती थी। तब हम काफी फ्री फील करते थे, आजाद फील करते थे। और आज बस 28, 30, 35, 40 के होते होते हम अपने आप को आईने में देख के कहते हैं कि मैं इतना बदल कैसे गया, मैं इतनी कैसे बदल गई। फेस पे इतनी थकान, हर बातों को लेकर 1000 बार सोचना, माइंड तो जैसे हर वक्त यानी कि पूरे 24 घंटे चलता रहता है हमारा। लोग क्या सोचेंगे, करियर का क्या होगा, पैसे का क्या होगा, रिलेशनशिप में क्या होगा, और इसी के चलते तो हमारी बॉडी भी पहले जैसी नहीं रही, फेस पे कोई फ्रेशनेस ही नहीं रही। और फिर शायद आजकल हम सोचने लग गए कि यार हमारी तो एज हो गई है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका वो चार्म, आपकी वो फ्रेशनेस, आपकी वो एक्साइटिंग लाइफ अब भी आपके अंदर है, वो कहीं नहीं गई। आपका वो वाला वर्जन जो जिंदगी को बड़े फ्रीली एंजॉय करता था, आज भी आपके अंदर है। बस बात सिर्फ इतनी है कि उस पर जो है सालों साल की एक्सपीरियंस की लेयर जम गई है। और आज हम बात करेंगे कि ये सारे लेयर्स आखिर है क्या, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हम अपनी पहले वाली स्पार्क वापस पा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिलैक्स विद लैक्स। और आज का टॉपिक काफी पर्सनल है। ये सिर्फ लुक्स के बारे में नहीं है, ये सिर्फ बॉडी के बारे में भी नहीं है, ये उस फीलिंग के बारे में है जो आजकल आपको रोज फील हो रही है कि मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस की, हार्ट ब्रेक की, चीटिंग की, फैमिली प्रेशर्स की, लुक्स और बॉडी को लेके इनसिक्योरिटीज की, कंपैरिजन की। और शायद इस वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाए कि आपके अंदर कुछ खराब नहीं हुआ है, और ना ही जो कुछ भी आजकल चल रहा है उसमें आपकी जरा सी भी गलती है। पच्चीस उम्र से लेके 40 उम्र तक लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी बढ़ जाती हैं, खासकर 30 के बाद करियर बिल्कुल सीरियस हो जाता है, पैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स सीरियस हो जाते हैं, शादी, फैमिली, बच्चे, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हेल्थ, फ्यूचर, और धीरे धीरे हमारी लाइफ में एक चीज बढ़ने लगती है, कॉन्सिक्वेंसेस। जब हम छोटे होते हैं ना, हमको लाइफ में कुछ करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, बिल्कुल बिंदास होते हैं। कहीं जाना है चले गए, कुछ पढ़ना है पढ़ लिया, कुछ नया सीखना है सीख लिया, कुछ नहीं करना है तो बस आराम से बैठ गए। इसकी हमें कोई सजा यानी कि कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मिलती, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। लेकिन बड़े होते होते सोच समझकर जीना सीखना पड़ता है। अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, क्या मैं फेल हो जाऊंगा, क्या वो मेरा साथ देंगे, अगर मैं अच्छे से नहीं कर पाई तो, अगर मेरा रिलेशनशिप फेल हो गया तो। यानी कि बड़े होते होते हम जिंदगी को जीते जरूर है, पर बच बच के, सोच समझ के। चलिए समझते हैं कि बचपन से 25 या 30 या 35 के होते होते लाइफ में ऐसा क्या होता है कि आप फ्रीली जीना तो भूल ही जाते हैं। चलिए मान लीजिए कि किसी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम दिया पर वो फेल हो गया, या 35 के होते होते किसी ने करियर में कुछ खास अचीव ही नहीं किया, या किसी ने 30 में बिजनेस डाला पर वो फेल हो गया, किसी ने कुछ बहुत ही बढ़िया ड्रीम किया, अपने सपने के पीछे वो भागी पर वो सपना, वो प्लान टूट गया। हालांकि उस वक्त ये सिर्फ एक फेलियर था, उस वक्त का फेलियर, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ ये हमारे दिमाग में, हमारे मन में अलग रूप ले लेता है। हम तो सोचने लगते हैं कि मैं तो एक फेलियर हूँ, मैं कुछ खास नहीं हूँ। फेलियर आपके साथ एक लाइफ का इंसिडेंट था, लेकिन मैं एक फेलियर हूँ ये आप अपने मन में अपने बारे में बिठा कर बैठे हैं। और फिर जब कुछ सालों बाद आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है, कुछ कर दिखाने की बारी आती है, तो आप अपने आप को पीछे ले लेते हैं। बस यही सोचते हैं कि मेरे से तो नहीं होगा, मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ। आप कुछ नया ट्राई ही नहीं करते, जैसे कि आपके पास्ट के फेलियर ने आपके फ्यूचर के फेलियर्स को प्रिडिक्ट कर लिया है और वो आपको उससे बचा रहा है। लेकिन एक्चुअली तो वो आपको कुछ नया ट्राई करने से भी बचा रहा है। लाइफ हमें सिर्फ करियर, बिजनेस, पढ़ाई
पढ़ाई से नहीं बदलती, लाइफ में कुछ और चीजें भी हमें झकझोर देती हैं। सोचिए किसी ने किसी एक व्यक्ति पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया, उसने किसी को जेन्युइनली बड़े ऑनेस्टली अपना माना, लेकिन दूसरे इंसान ने सिर्फ चीटिंग की। अब यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि रिलेशनशिप खत्म हो गया है, प्रॉब्लम ये है कि वो व्यक्ति जिसने किसी पे बहुत ज्यादा विश्वास किया था, उसका ट्रस्ट टूट चुका है। अब उसे लगने लगता है कि अगर मैंने किसी पे ट्रस्ट किया वो मुझे हर्ट कर सकता है, मैं फिर से हर्ट हो सकता हूँ। वैसे तो इस चीज को दिमाग में रखना ठीक है, लेकिन अगर ये धीरे धीरे हमारे मन में पूरी तरीके से बस जाए और हम अपने जीवन में आने वाले हर व्यक्ति के बारे में ये सोचने लगे कि मैं इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, ये भी मुझे धोखा दे सकता है, प्रॉब्लम तब होती है क्योंकि शायद जो आपकी जिंदगी में अगला इंसान आया है वो बहुत ही जेन्युइन हो, बहुत ही ऑनेस्ट हो, लेकिन आपके लाइफ के पुराने एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ के प्रेजेंट और फ्यूचर एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस सारी चीजों का स्ट्रेस सिर्फ आप पर नहीं, आप दोनों पर होता है। चलिए बात करते हैं एक और लाइफ की इम्पोर्टेंट चीज के बारे में। हर इमोशनल वुंड हमेशा बाहर से नहीं, कभी कभी अपने खुद के घर से आता है। हाँ, ये बात एक्सेप्ट करना बिल्कुल मुश्किल हो सकता है क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, हम जानते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से हमारे लिए काफी कुछ किया है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपके साथ बचपन में की गई हुई कुछ चीजों का असर आप पर बिल्कुल नहीं हुआ है। बचपन में पेरेंट्स कभी कभी अपने बच्चों को किसी और से कंपेयर करते हैं, जरूर करते हैं। देखो शर्मा जी के बेटे को कितना होशियार है। कभी कभी मार्क्स को लेकर डांट पड़ती है तो कभी कभी किसी गलत काम को लेकर पिटाई भी हो जाती है। कभी कभी कोई बच्चा अपनी फीलिंग्स अपने पेरेंट्स को बताता है तो पेरेंट्स कह देते हैं इतनी सी बात पे रो क्यों रहे हो। कभी उसके अपीयरेंस पे कमेंट, कभी उसके बॉडी पे, कभी उसकी पर्सनालिटी पे, तो कभी उसके लुक्स पे। और कभी कभी तो पेरेंट्स अपनी बातें मनाने के लिए इतना प्रेशर डालते हैं कि बच्चा बचपन में ही सीख लेता है कि मुझे सबको खुश रखना पड़ेगा, और इसीलिए तो वो बच्चा जब बड़ा होता है तो लाइफ में कुछ भी करने से पहले 4 सवाल जरूर सोचता है। लोग क्या सोचेंगे, क्या ये करना सही होगा, पर मैं अपने लिए कैसे जी सकता हूँ, मुझे तो अपने पेरेंट्स की बात माननी ही पड़ेगी। आप लाइफ में आज बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, पर आपके अंदर आज भी वही बच्चा है जो अप्रिसिएशन मांग रहा है। वैसे यहाँ पर एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। इन बातों का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब हम अपने पेरेंट्स को ब्लेम करें। हमारे पेरेंट्स भी अपने टाइम में अपनी अपब्रिंगिंग, अपनी लिमिटेशंस के साथ बड़े हुए थे। हो सकता है उन्होंने वो पैटर्न अपने पेरेंट्स से सीखा हो, लेकिन इस पैटर्न को समझना और फिर इसे कंटिन्यू ना होने देना ये आपके हाथों में है, क्योंकि अपने आप को हील करने के लिए ब्लेमिंग की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में आजकल सभी कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, हमारे अपीयरेंस के बारे में। एज के बढ़ने के साथ साथ हमारी लुक्स चेंज होती है, वेट चेंज होता है, स्किन चेंज होती है, हेयर्स चेंज होते हैं, फेस भी नेचुरली एज होने लगता है। पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए आजकल सोशल मीडिया पर हजारों वीडियोस और हजारों फोटोज हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन परफेक्ट स्किन, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट क्लोथ्स वाले काफी वीडियोस आप हर रोज देखते हैं। आप जानते हैं इस वीडियो, इस फोटो के पीछे काफी सारा मेहनत, काफी सारी मेकअप और काफी सारी लाइटिंग का कमाल होता है, पर फिर भी इन इमेजेस, इन वीडियोस का फर्क हम पर पड़ता है। जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो अपने आप को बस देखने के बजाय अपना इंस्पेक्शन करने लगते हैं। फेस कैसा लग रहा है, बाल कैसे लग रहे हैं, जॉ लाइन, और बस यही तो प्रॉब्लम है। जब आप अपने आप को आईने में रोज एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही लो हो जाता है। जब मैं अच्छे फिट हो जाऊंगी ना, तब अपनी फेवरेट ड्रेस पहनकर ऑफिस में जाऊंगी। और ऐसे ही तो आजकल हम परफेक्ट दिखने के चक्कर में बहुत सारे लाइफ के मोमेंट्स को मिस कर देते हैं। कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो कि यंग तो बहुत है पर उसके फेस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, और वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान है जो 40-45 का है पर उनका फेस बिल्कुल फ्रेश। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस आपके बॉडी और माइंड को इफेक्ट कर सकता है। स्ट्रेस आपकी नींद को इफेक्ट करता है, आपके मूड को इफेक्ट करता है, अटेंशन को इफेक्ट करता है, बॉडी में कांस्टेंट टेंशन क्रिएट कर सकता है, और फिर महीनों और सालों तक जब आप मेंटली ओवरलोडेड होते हैं तो ये आपके बिहेवियर में भी दिखने लगता है। आप कम स्माइल करते हैं, कम एक्साइटेड रहते हैं, हर चीज आपको एक एफर्ट लगती है।
और फिर आप अपने आप को आईने पर देखकर कहते हैं यार मैं पहले जैसा क्यों नहीं लगता। असल बात तो ये है कि आपकी लाइफ आपके फेस में दिख रही होती है। तो क्या हम अपने पहले वाला स्पार्क वापस पा सकते हैं? सबसे पहले तो शांत होकर अपने आप से पूछिए, मैं कब से ऐसा फील करने लगा? मैं कब से ऐसा फील करने लगी? कब से मैं इतना गार्डेड हो गया? कब से मैं लोगों पर ट्रस्ट नहीं करता? कब से मुझे लुक्स को लेकर इतनी इनसिक्योरिटी है? कब से मैं हर डिसीजन को ओवरथिंक करता हूँ? कब से मुझे कुछ नया करने का मन ही नहीं करता? और फिर देखिए, शायद उस सवाल का जवाब आपके किसी पास्ट के एक्सपीरियंस में आपको मिल जाए, किसी ब्रेकअप में, किसी फेलियर में, किसी इंसल्ट में, या किसी रिजेक्शन में, किसी डिफिकल्ट फेज में, या फिर किसी पुराने फैमिली पैटर्न में। आपको अपने आप को ब्लेम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको किसी और को ब्लेम करने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बस नोटिस करने की जरूरत है, क्योंकि आप जब नोटिस कर लेंगे तो चेंज भी कर लेंगे। अगर आपको किसी ने चीट किया है तो आपको उस एक्सपीरियंस से ये लेसन लेना है कि अगली बार मैं रेड फ्लैग्स को ध्यान से देखूंगा और समझूंगा। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से आप ये लेसन बिल्कुल मत लेना कि हर इंसान एक चीटर होता है। आपका पास्ट आपको इंफॉर्मेशन देते रह सकता है, लेकिन उसे अपनी फ्यूचर के डिसीजंस मत लेने दीजिए। जब भी आपका पास्ट आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करने लगे, उसे नोटिस करिए और पूछिए, क्या पहले मेरे साथ जो हुआ था वो ही मेरे साथ अब हो रहा है? जवाब अक्सर ना होगा, लेकिन आपका रिएक्शन हमेशा सेम होगा, क्योंकि वो पास्ट से निकल कर आएगा। इसे ही तो आपको रोकना है। चलते हैं मेरी फेवरेट एडवाइस में, एक बिगिनर बनिए। बड़े होने के बाद ना हमको हर चीज में परफेक्ट दिखने की बड़ी आदत होती है, इसीलिए तो हम नई चीजें बिल्कुल ट्राई नहीं करते, क्योंकि हम फेल नहीं होना चाहते, हम सीखना नहीं चाहते, हम अपने सीखने की स्ट्रगल किसी को दिखाना नहीं चाहते, हम ऑकवर्ड नहीं लगना चाहते। लेकिन इसमें नुकसान सिर्फ हमारा होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहने से ही तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए कुछ भी सीखिए, हो सकता है कि वो बहुत कुछ सिंपल हो, जैसे डांस करना, म्यूजिक, कुकिंग करना या स्विमिंग करना, कोई लैंग्वेज सीखना, कोई स्पोर्ट सीखना, कुछ भी। और प्लीज पहले ही दिन अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करिए। बस ये एक्सपीरियंस करिए और ये समझिए कि बिना परफेक्ट होते हुए भी मैं इस चीज को एंजॉय कर सकता हूँ, मैं लाइफ को एंजॉय कर सकती हूँ। अपनी ही बॉडी को हर दिन प्रॉब्लम की तरह देखना बंद करिए। अगर आपको अपना वेट पसंद नहीं है तो फिटनेस करिए। अगर स्किन केयर इश्यूज है तो स्किन की केयर करिए, लेकिन एक डिफरेंस रखिए, अपने आप पर काम करते दौरान, अपने आप पे काम करते वक्त अपने आप को समय दीजिए, पेशेंस रखिए। और हाँ, इस परफेक्ट बॉडी परफेक्ट स्किन के चक्कर में अपने लाइफ के मोमेंट्स को मिस मत करिए। कोई कपड़ा पसंद है, नया है, पहन लीजिए, फोटोज लीजिए, स्माइल करिए। आपकी करंट बॉडी, करंट स्किन, करंट अपीयरेंस भी लाइफ को जीना डिजर्व करती है। अगर आपकी लाइफ एक सेम रूटीन पे चल रही है तो अपनी लाइफ में नए एक्सपीरियंसेस ऐड करिए, नई जगह जाइए, एक मूवी ही अकेले देखने चले जाइए, किसी पुराने दोस्त से बातें करिए, किसी को नया दोस्त बना लीजिए, कोई नया फूड ट्राई करिए, किसी पुराने अपने हॉबी को अपनी जिंदगी में वापस लेकर आ जाइए। एक और मजेदार टिप, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करिए जिसके रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आजकल ना हमने हमारी लाइफ काफी प्रोडक्टिव बना दी है। वर्कआउट करूंगा तब तो बॉडी बनेगी, बुक पढ़ूंगी तब तो पास होंगी, ट्रैवल करेंगे तब तो पिक्चर्स आएंगे। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें सिर्फ इसलिए की जाती हैं क्योंकि वो आपको अच्छी लगती हैं, जैसे म्यूजिक सुनना या डांस करना, ड्राइंग करना, या बस ऐसे किसी के साथ फोन पे गप्पे लड़ाना। यानी कि लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती है जो बहुत ही मजेदार होती है, बस उनको एंजॉय करिए। 30 के बाद ना हम अपनी लाइफ को हमारे अचीवमेंट से मेजर करते हैं, कितना कमाया, कितनी सैलरी है, घर लिया कि नहीं, शादी किससे हुई है, कितने फिट हो, कितने सक्सेसफुल हो। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को सिर्फ अपनी अचीवमेंट से जज करेंगे तो जब ये अचीवमेंट रुक जाएगी, एक जगह पर थम जाएगी, तब आप क्या करेंगे? आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। इसलिए एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आपकी वैल्यू, आपकी सैलरी, आपके रिलेशनशिप स्टेटस, आपकी फिटनेस बस इसी से डिसाइड नहीं होती है। अपने आप को लाइफ में वैल्यूएबल महसूस करना कभी कभी बिना किसी वजह भी जरूरी है। अगर आप उनमें से हो जो हर किसी के साथ फ्रैंक नहीं होते, तो जिसके साथ होते हो उसके साथ समय बिताओ। एक ऐसे इंसान के साथ वक्त बिताओ जिसके सामने आपको स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसके सामने आप वीक हो सकते हैं, जिसके सामने आपको सैड होते हुए भी हैप्पी फेस नहीं बनाना पड़ता। ऐसा कोई इंसान जिसके पास आप जाएं और कहे कि बस यार अब मैं थक गया हूँ, और वो सामने वाला कोई ऐसा हो जो बस आपकी बात सुन ले। क्योंकि कभी कभी लाइफ में स्पार्क, कोई कनेक्शन भी वापस ला सकता है। कभी कभी ना हम जैसे पुराने थे हम उसको बहुत मिस करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि हम वही जो 20 साल के थे वो वापस वैसा ही बनना चाहते हैं, वैसा ही दिखना चाहते हैं, वैसे ही बॉडी चाहते हैं। आप तब यंग थे, आपकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट थी, आपकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट थी, आपकी दुनिया ही डिफरेंट थी। आज आपके पास एक्सपीरियंस है, आज आप ज्यादा समझते हैं, आज आप ज्यादा मेच्योर है। तो गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे अपना ओल्डर सेल्फ बनना है। गोल ये होना चाहिए कि अपने ओल्डर सेल्फ की अच्छी क्वालिटीज मुझे अपनी करंट लाइफ में वापस लाना है। वो क्यूरियोसिटी, वो कॉन्फिडेंस, वो रिस्क लेने की आदत, वो हंसी और वो लाइफ को हर वक्त जज ना करने की बेस्ट आदत। चलिए थोड़ा सा सीरियस टिप भी दे देती हूँ। अगर पास्ट का कोई एक्सपीरियंस आपकी आज की लाइफ को अब भी बहुत सीरियसली इफेक्ट कर रहा है, हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप्स में इफेक्ट कर रहा हो, आपके करियर में इफेक्ट कर रहा हो, आपके डे टू डे लाइफ में इफेक्ट कर रहा हो, आपकी नींद को इफेक्ट कर रहा हो, तो मैं समझती हूँ कि आपने काफी बार सोचा होगा कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए, जो कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ वुंड्स को समझने के लिए, कुछ हार्ट ब्रेक को समझने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। और मैं तो कहूंगी सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे सही स्टेप आपकी लाइफ में इस वक्त वही होगा, क्योंकि एक क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आपकी काफी मदद कर सकते हैं और उनको कंसल्ट करना कहीं से भी वीकनेस नहीं है। कभी कभी हम अपने लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंसेस को जो हमें हॉन्ट करती हैं ठीक से समझ नहीं पाते, क्योंकि आप उसके अंदर होते हैं। लेकिन एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल आपको उसी एक्सपीरियंस को दूर से देखने के लिए हेल्प कर सकते हैं, और यही होगा वो बेस्ट तरीका कि आप अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस करने से बचा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के एंड में मैं बस आपको यही कहूंगी कि आपको अपने टीनेजर वाला फेस वापस नहीं चाहिए, आपको अपनी वो यंग बॉडी भी वापस नहीं चाहिए, आपको अपनी वो पुरानी लाइफ भी वापस नहीं चाहिए। आपको बस अपने अंदर की वो रोशनी वापस चाहिए, वो स्पार्क वापस चाहिए, वो क्यूरियोसिटी। जब आप हर कोई नई चीज को बड़े नए तरीके से देखते थे, बड़े एक्साइटिंग तरीके से देखते थे, वो कॉन्फिडेंस जिसमें कि आप हर वक्त अपने आप को जज नहीं करते थे, वो हिम्मत जिसमें फेलियर का मतलब ये नहीं था कि आप खत्म हो चुके हैं, वो ओपननेस जिसमें आप कभी भी किसी से भी बात कर लेते थे, और फाइनली वो फ्रीडम जिसमें आप अपनी बॉडी, अपने फेस, अपने स्किन को कॉन्स्टेंटली जज नहीं करते थे, कॉन्स्टेंटली उसको परफेक्ट दिखाने के चक्कर में नहीं होते थे। अगर आप 30 के हैं तो आप लेट नहीं हैं, अगर आप 40 के भी हैं तो भी आप लेट नहीं हैं। यानी कि अगर आपको ये लगता है कि अब तो मेरे में कोई स्पार्क ही नहीं है, तो वो जो स्पार्क है ना वो कहीं गया नहीं है, वो आपके अंदर ही है, बस आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो बस आज से वही करिए जो आपका पुराना सेल्फ बिना सोचे समझे कर देता था। हाँ, लाइफ में थोड़ी कैलकुलेशन जरूरी है, लेकिन इन्हीं चक्करों में अपनी लाइफ को खो देना, अपने स्पार्क को खो देना कहाँ से सही है। वो बहुत ही अच्छी सी कहावत नहीं है, एज इज जस्ट अ नंबर। इसलिए अपने अंदर के चार्म को हर उम्र में जिंदा रखिए, पकड़ कर रखिए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना और इससे अपने फेवरेट लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आप अपने लाइफ के चार्म को वापस लाने के लिए क्या करने वाले हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आऊंगी अगली बार और एक मजेदार टॉपिक लेकर। तब तक आप पुराने वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बने रहिए रिलैक्स विद लैक्स में।